Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB Norm. In today's class of PIB Current Affairs, we are going to cover the PIB news from 19th and 20th of August 2026. I hope the preparations are going well, my dear friends. Please keep on preparing for the upcoming examinations. I hope you guys can see me properly and can hear me properly. तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं with the very first question for the day. Question number one, very, very important, especially for the upcoming NABARD grade A examination because it is directly from the syllabus of the NABARD. Question number one, the PM Janjatiya Vikas Mission guarantees MSP to tribals by directly procuring the produce from them. Question is for how many MFP items, that is minor forest produce items, the government notifies the MSP, that is the question. ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जो है दोस्तों वो न्यूज में आई है बिकॉज मैंने आपको कई बार बताया कि दैट पीआईबी में एक सेक्शन होता है पीआईबी बैकग्राउंडर का जिसमें वो अलग अलग इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। तो उसी में पीएम जनजातीय विकास मिशन इस बार न्यूज में आई है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? यू गाइस हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मैंने कई बार बताया, राइट? तो मिनिस्ट्री तो हो गई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस मिशन, लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ विच दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। देखो, ऐसा है कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल फैमिलीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल फैमिलीज मतलब जो फॉरेस्ट में रहती हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट? दे आर डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस like honey, tendu leaves, mahua flowers, tamarind, lac, bamboo, and wild herbs for their primary source of livelihood. Right? These minor forest produces are the primary source of the livelihood for the forest dwelling tribal families. लेकिन होता क्या है, अबाउट 20% टू 40% ऑफ देयर एनुअल इनकम इज फ्रॉम द सेलिंग एमएफपी। ये भी बात ठीक है, चलिए। तो इस समय पता चल गया कि भाई 20 से 40% की जो एनुअल इनकम है वो एमएफपी बेच के ही आती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच के ही आती है। बट प्रॉब्लम ये है, डिस्पाइट डायरेक्टली प्रोक्योरिंग एंड सेलिंग एमएफपी, ट्राइबल्स रिसीव ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, एमएफपी को डायरेक्टली प्रोक्योर कौन करता है? ट्राइबल ट्राइबल फैमिलीज करती हैं, उनको सेल भी वही करती है, लेकिन उनको उनका मार्केट वैल्यू का फ्रैक्शन मिलता है बस। क्यों? क्योंकि दे आर वो मजबूर हैं टू सेल द एमएफपी टू द इंटरमीडियरीज एट लो प्राइसेस। ठीक है, दे हैव टू ऑफन सेल द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमएफपी टू द इंटरमीडियरीज एट द लोएस्ट एट द लो प्राइसेस। और यहीं पे फिर प्रधानमंत्री जनजातीय विकास विकास मिशन का रोल आता है, जहां पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स all round support to the tribal families for marketing of their products, minor forest produce, for branding, for training, for financial support, and the government also provide MSP for that. तो चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन की। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव MFP's values by skilling the tribals in newer technologies and practices। ठीक है, ट्राइबल को नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन करना, उनकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना और उनको नए प्रैक्टिसेस से एंगेज कराना ताकि वो अपने एमएफपी की वैल्यू को बढ़ा सके। ठीक है, द स्कीम लिंक्स द कम्युनिटीज टू द लार्जर नेशनल एंड डिजिटल मार्केट्स ताकि उनको ज्यादा एक्सपोजर मिले एंड ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल कर सके। ठीक है, द स्कीम ऑल्सो गारंटीज एमएसपी टू ट्राइबल्स बाय डायरेक्टली प्रोक्योरिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम देम। ठीक है, जैसे एमएसपी क्रॉप्स के लिए होती है वैसे ही एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डायरेक्टली प्रोक्योर कर लेती है उनसे एमएफपी। ठीक है, अभी करंटली द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 87 एमएफपी आइटम्स अंडर द मिशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी अप्रूव करने का काम करती है वो सीएसीपी करती है। ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पे बताया कि एमएसपी यहाँ पे कौन नोटिफाई करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई तो होगी, कोई एजेंसी तो होगी सीएसईपी की तरह जो कि ऐसा करती होगी। बिल्कुल है सर। द एमएसपी फॉर एमएफपीज इज नोटिफाइड बाय द प्राइसिंग सेल कंस्टिट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक प्राइसिंग सेल बनाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोटिफाइंग द एमएसपी फॉर एमएफपीज। क्लियर है? और प्रोक्योरमेंट कौन करता है? जैसे कि आपको पता है कि क्रॉप्स प्रोक्योरमेंट हमारे देश में कौन सी एजेंसीज करती हैं? एफसीआई करता है ना? उसी तरीके से ट्राइफेड ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मैंडेटेड विद द मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स
purchasing non-timber forest produce at the predetermined MSP regardless of the market price of the product. कोई भी मार्केट प्राइस हो, लेकिन जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्राइफेड उसको एमएसपी पे ही परचेज करेगा फ्रॉम द ट्राइबल फैमिलीज। ठीक हो गया, क्लियर है। अब सपोर्ट क्या क्या दिए जाते हैं ट्राइबल्स को? सपोर्ट में सबसे पहला तो होता है मोबिलाइजेशन सपोर्ट बाय एस्टैब्लिशिंग द वन धन विकास केंद्रास। ठीक है, इन वन धन विकास केंद्रास में क्या होता है, देखो जितने भी ट्राइबल गैदरर्स हैं दे आर मोबिलाइज्ड इनटू एसएचजीज। उनको सबसे पहले एसएचजीज में मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 15 एसएचजीज, a group of 15 SHGs comprising about 300 tribals, they are combined together, they are clustered together to form वन धन विकास केंद्र। इन सबको मिला के 15 एसएचजी और कम से कम 300 ट्राइबल्स मिला के एक वन धन विकास केंद्र बनता है, जिसके 60% कम से कम मेंबर्स जो है वो एसटी कम्युनिटीज के होने चाहिए। ठीक है, 60% ऑफ द वीडीवी के मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम द एसटी कम्युनिटीज। और इन वन धन विकास केंद्र पे द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्किलिंग एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द एमएफपी गैदरर्स। एमएफपी गैदरर्स के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है इन वन धन विकास केंद्र पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा द वर्किंग कैपिटल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू टाई अप्स विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड नेशनल एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। VDVKs जो वन धन विकास केंद्र हैं, दीज आर एस्टैब्लिश अराउंड लोकल हाट बाजार्स, ताकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छे से हो सके और it will be easier, it becomes easier for the tribals to sell their produce. ठीक है, इसके अलावा ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स थ्रू फेस्टिवल्स, एग्जीबिशन एंड आर्टिजन मेलाज विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड रेगुलरली, जो कि ट्राइफेड ऑर्गेनाइज करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स फॉर ट्राइबल प्रोड्यूस एंड बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग IT एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द ट्राइबल प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये ऑलराउंड सपोर्ट जो है दोस्तों प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंदर ट्राइबल प्रोड्यूस को दिया जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो हाउ मेनी एमएफपी आइटम्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 87। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा आज की क्लास में दोस्तों न्यूज बहुत कम है, बिकॉज एज यू नो द पार्लियामेंट सेशन हैज जस्ट फिनिश्ड। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट काम थे गवर्नमेंट ने वो अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा लॉन्चेस या बहुत ज्यादा स्कीम्स के अंदर चेंजेस नहीं होंगे कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक। उसके बाद एक हफ्ते का कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद द गवर्नमेंट गवर्नमेंट वापस अपने ट्रैक पे आ जाती है एंड दे कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू इनिशिएटिव, स्कीम्स, प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट डेली। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपके लिए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस न्यूज को, इस स्कीम को। एक्चुअली एक न्यू स्कीम है जो कि अप्रूव हुई है। What additional quantity of domestically produced lower priced gas will eligible city gas distribution entities receive for every incremental build domestic piped natural gas connection achieved above the prescribed threshold level under the incentive scheme for promotion of domestic PNG connection? सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं दोस्त, अभी आ जाएगा समझ में। पहले आप स्कीम पे आओ, स्कीम क्या है? The government of India has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connection. अब इसके अंदर होगा क्या, पहले इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके अंदर होगा क्या मैं आपको बताऊंगा, कैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसका ये है, बहुत सिंपल है, टू इंक्रीज द एक्टिव डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस। और कैसे? बाय इंसेंटिवाइजिंग द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज। इसका ऑब्जेक्टिव है पीएनजी कनेक्शंस, जो एक्टिव डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस है उनको बढ़ाना, उनको इंक्रीज करना। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और एंटिटीज। ठीक है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज वही है जो आपके घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस लेके आती है। पाइप्ड नेचुरल गैस दोस्तों वही होता है, एक तो होता है कि सिलेंडर से हम अपने घरों के चूल्हे जलाते हैं, और दूसरा आपने देखा होगा पाइप के थ्रू आता है, तो दैट इज कॉल्ड पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये उसके जो पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है उनको बढ़ाने के लिए है ये पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, इट विल इंश्योर दैट मोर फैमिलीज should start using piped natural gas in the kitchen at the earliest, and it will actively convert the unbuilt connections or inactive connections into working gas connections, and it also thrives to expand the PNG network. इसके मेजरली दो ऑब्जेक्टिव है कि जो अनबिल्ड कनेक्शन है या फिर यानी कि जो डोमेस्टिक सप्लाई, जो डोमेस्टिक कनेक्शंस अभी पीएनजी पाइपलाइन का, पीएनजी कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो उनके कनेक्शंस लगे हुए लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अनबिल्ड कनेक्शंस है उनको कन्वर्ट करना एक्टिव कनेक्शंस में, नंबर 1।
and also to expand the PNG network in the new areas. ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। ये स्कीम जो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 सितंबर 2026। अब इंसेंटिव जो है इसको मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द एलिजिबल CGD entities, city gas distribution entities will receive an additional 200 SCM। SCM जो होती है यूनिट होती है गैस की, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर of domestically produced lower priced gas for every incremental build domestic PNG connection achieved above the prescribed threshold level for the respective geographical area। समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि देयर इज अ कंपनी दैट इज अडानी गैस। ठीक है, एक अडानी गैस लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अडानी गैस लिमिटेड को मान लेते हैं कि किसी एरिया में फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली में, ठीक है, फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली में उसके पास जो है 1 लाख एक्टिव पीएनजी कनेक्शंस है। 1 लाख एक्टिव पीएनजी कनेक्शंस है। ठीक है, और सरकार ने इनको थ्रेशोल्ड दिया हुआ था कि आपको जो जोग्राफिकल एरिया है दिल्ली, जोग्राफिकल एरिया है साउथ दिल्ली, वहां पे आपको 1 लाख पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन जो है वो अचीव करने हैं, जो कि उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो ये तो हो गया इसका थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, थ्रेशोल्ड लेवल, जो कि इसने अचीव कर रखा है इन अ जोग्राफिकल एरिया। क्लियर हो गया? अब ये स्कीम आई, सरकार ये कह रही है कि सर हम आपको देंगे इंसेंटिव, लेकिन हम आपको इंसेंटिव तब देंगे जब आपको इंसेंटिव मिलेगा फॉर एवरी इंक्रीमेंटल बिल्ड डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन, यानी कि जो आपके एरिया के अनबिल्ड या फिर जो इनएक्टिव कनेक्शंस हैं उनको आप एक्टिव कनेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एवरी कनेक्शन यू आर गोइंग टू गेट द इंसेंटिव, या फिर आप न्यू कनेक्शन इंस्टॉल करेंगे, सो फॉर दैट ऑल्सो एवरी कनेक्शन यू आर गोइंग टू गेट द इंसेंटिव। समझ में आ गया? 1 लाख थ्रेशोल्ड था फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर ज्योग्राफिकल एरिया साउथ दिल्ली। ये बात सही है जी, समझ में आ गई। अब सरकार ये कह रही है कि आपके एरिया के जो अनबिल्ड या इनएक्टिव कनेक्शंस है उसमें आप जितने कनेक्शंस आप इंक्रीज करेंगे, जितने कनेक्शंस आप बनाएंगे, जितने कनेक्शंस को आप एक्टिव करेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, या फिर आप जितने नए कनेक्शंस बनाएंगे आपको अगेन इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब मान लेते हैं कि अडानी गैस ने 20,000 जो है अनबिल्ड कनेक्शंस को बिल्ड कनेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, और इसके अंदर नए कनेक्शंस भी मान लो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसका जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 1,20,000 कनेक्शंस हो गए। पहले कितने थे, 1 लाख कनेक्शंस थे। पहले कितने थे, 1 लाख कनेक्शंस, अब हो गए 1,20,000। तो अब जो इंक्रीमेंटल कनेक्शंस हुए वो कितने हो गए, 20,000 हो गए। तो इन 20,000 कनेक्शंस पे जो है अडानी गैस को क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। सर इंसेंटिव क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा फॉर एवरी कनेक्शन 200 SCM ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड लोअर प्राइस्ड गैस, जिसको हम एपीएम गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीएम गैस, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस। ये क्या होता है, इस पे भी आएंगे। कितना मिलेगा, 200 SCM। तो कितना हो गया, 4 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। 2 दूनी 4, 4 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, 40 लाख हो गया। 40 लाख हुआ ना, 4 जीरो ये 2 जीरो, हाँ 40 लाख। 40 लाख SCM गैस जो है इसको क्या मिल जाएगी, एज एन इंसेंटिव मिल जाएगी। अब सर वो इस गैस का क्या करेगा, ये जो गैस मिली है इसको, ये जो गैस मिली है इसको, ये क्या है दोस्तों, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस है। ठीक है, जो कि इंसेंटिव की तरह मिलेगी इनको। और ये जो गैस है इट विल रिड्यूस इट्स ओवरऑल गैस सोर्सिंग कॉस्ट। ये जो गैस होगी एपीएम, ये नेचुरल गैस ही होती है। ठीक है, ये नेचुरल गैस होती है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म गैस कौन सी होती है, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है, जिसकी प्राइसिंग कंट्रोल जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं होता। इसका जो प्राइस मैकेनिज्म होता है दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। एपीएम गैस का, इसका मार्केट कंट्रोल्ड प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40,000 SCM की नेचुरल गैस उसको सस्ते में मिल। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जो नेचुरल गैस उसको मिलती है वो डायरेक्टली पाइप नेचुरल गैस में भेज देता है, या फिर डायरेक्टली उसको सीएनजी में भेज देता है। तो ये जो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस उसको मिली है, ये जो एपीएम गैस उसको मिली है, ये इसका इस्तेमाल कर लेगा कहाँ पे, सीएनजी यूज के लिए। द एडिशनल एपीएम गैस विल सब्सटीट्यूट द कॉस्टलियर एलएनजी करंटली प्रोक्योर्ड बाय सीजीडी एंटिटीज फॉर देयर सीएनजी सेगमेंट। ये जो इसको नेचुरल गैस मिली है जिसको हम एपीएम गैस बोल रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाएगा, टू सब्सटीट्यूट द कॉस्टलियर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि अब ये करंटली प्रोक्योर्ड करती है अडानी गैस
फॉर देयर सीएनजी सेगमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा तो भैया प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अब इसको एक बार और दोबारा पढ़ो, ठीक है? अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको दोबारा से पढ़ो। अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार पॉज करके दोबारा से देख लेना, ठीक है? आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। Eligible CGD entities will receive an additional 200 SCM of domestically produced lower priced gas. तो हर इंक्रीमेंटल बिल्ड कनेक्शन के लिए जो कंपनी होगी उसको 200 SCM की एपीएम गैस मिलेगी, ठीक है? Incremental build connection achieved above the prescribed threshold level for the respective geographical area. I hope अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और एपीएम गैस क्या होती है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस होती है जिसके ऊपर प्राइस का कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। इट इज नॉट मार्केट रेगुलेटेड प्राइस्ड गैस। समझ में आ गया? क्लियर होगा? द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू 2 ट्रांचेस ओवर द पीरियड ऑफ 6 months। अब ये पे बैक पीरियड को भी ध्यान से सुनो। The scheme is expected to reduce the payback period for capital expenditure on domestic PNG connections from around 10 years to approximately 3 years। देखो, ये जो अडानी गैस ने 1 लाख कनेक्शंस दिए थे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया होगा। तो ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पीएनजी के लिए वो बहुत ही कॉस्टली होता है, ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होता है। पाइपलाइंस बिछानी पड़ती है, मीटर्स लगाने पड़ते हैं, वहां से डायरेक्टली गैस सोर्स स्टेशन से गैस सप्लाई करनी पड़ती है, तो बहुत कॉस्टलियर होता है। जिसका पे बैक पीरियड अभी करंटली कितना है? पे बैक पीरियड मतलब जब वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाए, पे बैक पीरियड कितना है? 10 साल का। तो अब जब इनको इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड दे वुड यूज दैट इंसेंटिव टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑन सीएनजी सेगमेंट, तो ये जो पे बैक पीरियड है इट विल रिड्यूस फ्रॉम 10 years टू अप्रोक्सीमेटली 3 years, ठीक है? एंड देयर इज अ यूनिफाइड पीएनजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल दैट हैज बीन डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ न्यू पीएनजी कनेक्शंस। तो दोस्तों ये थी स्कीम। आई होप अब आपको ये समझ में आ गई होगी। तो कितना एडिशनल क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस मिलेगा जी? 200 SCM। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा टेक्निकल था स्कीम, बट आई होप आपको ये समझ में आ गई है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद डिजिटल भारत निधि फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन 11,682 ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट? The state in question, my dear friends, is the Chhattisgarh, because the government of Chhattisgarh has signed an MOU with Digital Bharat Nidhi for implementation of amended BharatNet program in the state. Digital Bharat Nidhi क्या है? Amended BharatNet program क्या है? इसकी बात भी करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले the agreement has been signed among the Digital Bharat Nidhi, the government of Chhattisgarh, Chhattisgarh State BharatNet Infrastructure Limited, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, दैट इज इन शॉर्ट चिप्स, ठीक है? इन 5 एंटिटीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर? जो प्रोजेक्ट होगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू छत्तीसगढ़ स्टेट भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड and it will be implemented in 11,682 gram panchayats of the state of Chhattisgarh, and the financial support that will be provided from the government of India is 3942 crores, ठीक है? तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बात। अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम है क्या? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस हैं, और इस एमओयू से होगा क्या? एमओयू से होगा कि ये जो 11,682 ग्राम पंचायत है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस जो है वो बिछाए जाएंगे और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। इट इज द पार्ट ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट ओनली। ये भारत नेट प्रोजेक्ट जो था उसी का नाम अब अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम है, ठीक है? जो कि क्या है? अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू अपग्रेड एंड एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग भारत नेट नेटवर्क टू एंश्योर रोबस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत एंड विलेज। It was approved in 2023 and the target is to deliver optical fiber connectivity to 2.64 lakh ग्राम पंचायत इन द कंट्री, ठीक है? तो मैंने जैसा कि बताया ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है वो डिलीवर की जाएगी टू अ नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, और कितने हैं वो टारगेटेड नंबर ऑफ ग्राम पंचायत? 2.64 लाख, ठीक है? And along with that, to provide 1.5 crore FTTH, that is fiber to the home connections across rural households, institutions, enterprises in India over a period of 5 years. And which is the project management agency? BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited is the project management agency for the same. Clear? अब डिजिटल भारत निधि क्या है? आपने दोस्तों यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम सुना होगा, यूएसओएफ, ठीक है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2002, बट नाउ दिस यूएसओएफ इज कॉल्ड एज व्हाट? डिजिटल भारत निधि, ठीक है? इसी का नाम क्या है? डिजिटल भारत निधि है,
ठीक है. Erstwhile USOF was established under the Indian Telegraph Amendment Act of 2003 with effect from 1st April 2002. इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अंडरसर्व्ड रिमोट एंड अर्बन एरियाज. ये एक फंड है, जितने भी अनसर्व्ड रिमोट और अर्बन एरियाज है वहां पे टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए जो फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द डिजिटल भारत निधि व्हिच अर्लियर वाज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. ठीक है जी, क्लियर हो गया. चलिए, तो ये थी कहानी अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम की. तो ये स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस इन शॉर्ट की तरफ. जो आज पहली बार आए हैं मैं आपको बता दूं, अब जो इसके आगे की हम क्वेश्चंस करेंगे दीज आर न्यूज इन शॉर्ट, जिनको हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में. एंड इफ यू वांट टू हैव दिस पीडीएफ you can just join this telegram channel by scanning this QR code and link is also given in the description. Question number 4. What is the name of All India Girls High Altitude Long Trek flagged off by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh in New Delhi, featuring 28 NCC girl cadets and covering 250 km over a period of 30 days? ठीक है, ऑल इंडिया गर्ल्स हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक, इसका नाम क्या था? इसका नाम था अपराजिता परांगला 2026. Union Home Minister Shri Amit Shah chaired the 31st meeting of Southern Zonal Council. The Southern Zonal Council comprises the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana and Union Territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. In which state the 31st meeting of SZC Southern Zonal Council took place? There are 5 zonal councils in the country. उसके बारे में भी पढ़ेंगे. चलो मैं बता देता हूँ. ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल. और एक है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो कि अलग है, जो कि इन जोनल काउंसिल से अलग है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कितने जोनल काउंसिल है तो आंसर होगा 5. ठीक है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल. ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों ये हुई थी तमिलनाडु में. और तमिलनाडु में कहाँ पे हुई थी? महाबलीपुरम. तमिलनाडु में कहाँ हुई थी भैया? महाबलीपुरम. And it was chaired by and you know for all the zonal councils the chairperson is Union Home Minister. Ex officio chairperson is Union Home Minister who is obviously currently Mr. Amit Shah. ठीक है, वाइस चेयर कौन था इस मीटिंग का? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु श्री सी जोसेफ विजय. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं मेंबर स्टेट के, दे सर्व एज द वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन. अंडर सेक्शन 15 to 22 of the states reorganization act there are 5 zonal councils: northern, central, eastern, western and southern. And there is a northeastern council as well for the northeastern states which was established under the Northeastern Council Act of 1971. ठीक है जी. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. जैसे कि मैंने आपको बताया था आज क्वेश्चंस कम है. इंडिया hosted the 8th BRICS Youth Energy Summit 2026 virtually under its BRICS chairship. What was the theme? The theme was energy for all. Very direct and straightforward question. There is no details given in this particular news. Energy for all is the correct answer. Alright my dear friends, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care and God bless.